दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। थोड़े टाइम पहले मैंने आप सभी से कहा था कि क्या आपको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत लोगों ने रिप्लाई किया कि बिल्कुल हमें टाइम टेबल की जरूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक आइडियल रूटीन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक एस्पायरेंट है, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसका एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे उसके पास में मिल सकते हैं, और बात रहेगी उसको फॉलो करने की। तो अगर आप उसको फॉलो कर पाएंगे तो उसके बहुत बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका पहले से ही कोई टाइम टेबल चल रहा है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इस टाइम टेबल में से जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप उनको ग्रैब कर लेना, और एज इट इज़ जो आपका रूटीन चल रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में पूरा मैंने हर एक छोटे से छोटा पॉइंट डिस्कस किया है, तो आप एंड तक देखना ताकि आपका इसके फ्रूटफुल रिजल्ट दोस्तों मिल सके। ओके, और जो भी फुल टाइम एस्पायरेंट है, मतलब पूरे दिन के लिए वो लोग अपने आप को अवेलेबल रखते हैं और तैयारी करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये टाइम टेबल बेसिकली हमने बनाया है। अगर आप एक जॉब एस्पायरेंट हैं तो आप नीचे प्लीज़ जरूर कमेंट करना, उसके बाद हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे स्टूडेंट है अंकित, उसने इस टाइम टेबल को फॉलो किया काफ़ी टाइम तक और बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। ओके, मतलब आप इस जीरो वाली पोजीशन पर हो तो आप यहाँ तक आओगे। अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको सच्चाई का पता चलेगा और आप कितने पानी में हैं ये चीज़ भी दोस्तों आपको इस टाइम टेबल के सहारे अपने आप को देखने को मिलेगी। ओके, तो पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टाइम टेबल की जो रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें टाइम टेबल क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। ओके, तो पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशेस अ नेचुरल रिदम एंड रूटीन। मतलब क्या है कि ये टाइम टेबल अगर आप कोई बनाओगे, कोई फॉलो करोगे, तो वो आपको एक रूटीन देगा, एक आपकी रिदम को मेंटेन करने में सहायता देता है। ऐसा नहीं कि आप रैंडम स्टडी कर रहे हो कि आज पढ़ ली, 3 दिन की छुट्टी कर ली, फिर 2 दिन पढ़ लिए, फिर 5 दिन गोल हो गए। तो भाई इस चीज़ को हटाने के लिए ही हमें टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया आपको कि इट हेल्प्स यू टू मैक्सिमाइज एंड प्रायोरिटाइज द थिंग्स। मतलब ये आपको बताता है कि आपको पहले प्रायोरिटी क्या देनी है, कितने घंटे किसको देना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपके इस टाइम टेबल में मेंशन होती हैं। ओके, तीसरे पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एलोकेट रिसोर्सेज टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट करिकुलम एरियाज। मतलब आपके ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, उनको आपको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कैसे समय देना है, वो चीज़ें भी आपकी एक टाइम टेबल देखकर निकल कर आती है। तो टाइम टेबल एक डिसिप्लिन के मायने से देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आज के टाइम पर जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, संयम से काम करेगा, कहीं ना कहीं पर जो पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फीडबैक निकल कर आता है वो दोस्तों उसी तरीके से देखने को हमें मिलता है। ओके, अब एक चीज़ में आपके मन में जो ख्याल आ रहा होगा कि यार टाइम है क्या बेसिकली। ठीक है, तो देखो टाइम को एक अलग तरीके से अगर आप डिफाइन करोगे, टी का मतलब है टेक्निक, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, एम का मतलब है मैनेजमेंट, और ई का मतलब है एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपकी कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी। आप अगर एक बेहतरीन टेक्निक लगाते हो तो वो आपको औरों से अलग दिखाएगी। ठीक है, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आप अपने समय को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, एक आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप एक जो है छोटा सा रिसोर्स आपने बना रखा है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर ये आपकी वो टेक्निक है जिसको आप फॉलो करके अपने आप को जो भीड़ है इससे दोस्तों अलग कर रहे हो। ठीक है, तो फिल्टर करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है टेक्निक। सेकंड चीज क्या है, इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपके पास में है, ओके, आपको उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपका टाइम के अंदर एक क्रूशियल फैक्टर होता है। तो इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स की रिसोर्सेस, आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके नोट्स हैं। ठीक है, तो हमें उन सारी चीज़ों को मैनेज करके, मैनेजमेंट प्रॉपर बनाकर हम जो है अपने आप को सक्सेस के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो जो पूरा टाइम है वो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर बना है। और ई का मतलब होता है एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट का दोस्तों सीधा सीधा यही मतलब है कि हम अपने आप को, ऐसा नहीं कि यार हमने अपने आप को बांध दिया है कि हमें केवल पढ़ना है, इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं करना, तो वहाँ पर जो है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रहेंगे और कहीं ना कहीं पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्जॉयमेंट किसी भी टाइप का आपका हो सकता है, आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट हो सकता है, आप रेडियो सुनने के शौकीन हो सकते हैं, आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का क्या होता है, एक टाइम होता है। तो आपको अपने इन्जॉयमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो आपका जो पूरा टाइम है वो इन्हीं सारी चीज़ों से दोस्तों मिलकर बनता है। ओके, और दोस्तों साथ में एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी के मन में और आता है
कि कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स वी नीड टू स्टडी, हमें कितने घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही ये सवाल आपके मन में आएगा कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपके माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वाले क्लॉज को छोड़ दो, आप ये सेकंड वाले स्टेटमेंट को रीड करो। इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी आवर्स यू कैन कंट्रीब्यूट, मतलब कितने घंटे आप दे सकते हो। ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो है प्रेशर रिलीज कर रहा है, मतलब आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से इनपुट ले रहा है और इन इनपुट में आपको अपने आवर्स को कंट्रीब्यूट करना है और आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी जा सकती है कि भाई आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी, इतने घंटे ये करना है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप कितने घंटे दे सकते हैं। आपके पास अगर ये वाला टर्म आएगा तो इसका मतलब आपसे प्रेशर आएगा नहीं, आपके अंदर से प्रेशर जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, जहाँ पर सेक्रीफाइस होता है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट परफेक्ट आते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने आप को इतना भी कंफर्ट जोन में मत लेकर चलना कि यार ऐसा हो कि मतलब सब कुछ हो जाएगा, बड़े आराम से चलो, ठीक है। ये बिल्कुल मत करना, कहीं ना कहीं पर आपको कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को आपका त्याग करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको जो सक्सेस है वो देखने को मिल पाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक टाइम टेबल का प्रोफार्मा बनाया है, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सुबह के 8 बजे से, ठीक है। जो मॉर्निंग में आप 8 बजे उठोगे, ठीक है, 8 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो 6 बजे भी उठ जाएंगे, तो वो अपने आप को 2 घंटे माइनस में करके चलेंगे, ठीक है। जो जल्दी रात में सोएगा वो 6 बजे तक उठ सकता है, बिल्कुल। तो देखो, मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले नोटिस करें कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं। आप इस ग्राफ को अपने एक रफ सीट पर बना लें, आप एक पेपर लें, उस पर बना लें कि 8 बजे से 8:40, 9 बजे से 9:40, 9:40 से 10:40, फिर 10:40 से 11:20, फिर 11:30 से 12:10 नून, ठीक है। आप इस तरीके से एक छोटा सा टाइम टेबल अपने आप बना लें और आप पहले अपने आप को थोड़ा सा फोकस करके ये देखें कि आपने पूरा अपना दिन, जो आपका होल डे था, उसको आपने किस तरीके से बिताया। वो सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 इसमें इनपुट दें। जैसे आप 8 बजे से 8:40 के बीच में बहुत मस्ती कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर आपने चाय नाश्ते किया, इधर उधर गपशप की, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करो कि आपने कोई काम नहीं किया और सीधा सीधा आपने वहाँ पर ब्रेक लिया, ओके। फिर जितने घंटे, जैसे 9 बजे से 9:40 आपने 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई की, आपने वीडियो लेक्चर देखे, जो भी किया। 9:40 से 10:40 आपने वॉट एवर रीजनिंग की, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की, मैथ में आपने नंबर सिस्टम बनाया, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर 2 DI बनाई। तो जो भी चीज़ें आप सुबह उठकर करते हैं, वो चीज़ें आप इस टाइम टेबल में अपनी वैल्यूज़ को इनपुट कराओ, ओके। जैसे यहाँ पर लिखा है 11:30 से 12:10, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे तक, फिर 3 बजे से 4:40 तक, और फिर 5 बजे से 5:50 तक। मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले अपना, टू बी ऑनेस्ट, अपना इसके अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ में आप फीडबैक अपने आप का खुद दें कि आप पूरे दिन क्या करते हैं, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और किस तरीके से आपका रूटीन चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तो मैंने केवल यहाँ पर 6:30 बजे तक बात की थी। इसके बाद आप देखें कितने देर आप खाना खाते हो, कितने देर आप टीवी देखते हो, फिर आप फिर पढ़ने बैठ जाते हो, फिर आप कितने बजे सोते हो। कुछ लोग 12 बजे सोते हैं, कुछ लोग 11:30 बजे, कुछ लोग 1 बजे भी सोते हैं, ठीक है। तो पहले आपको सारी वैल्यूज़ का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन करना है कि आप डेली बेसिस पर अपने आप क्या करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप के पास कितना, देखो जैसे मैंने एक फैक्टर यहाँ पर बताया ना कि आपको घंटे देने नहीं है, आप कितने घंटे निकाल सकते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ से फ़ायदा देंगी। तो आपने क्या करा कि छोटा मोटा अपना लेआउट बना लिया कि भाई पूरे दिन में आप क्या कर रहे हो। जैसे अगर मैं एक आइडियल बात करूँ, कोई पर्सन सुबह 8 बजे उठा 8:40 तक, उसने क्या किया कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर में उसने RC पढ़ा, उसने एडवल वाला सेक्शन वो देखा, ठीक है। और 8:40 के बाद उसने ब्रेक लिया, और जैसे ही 8:40 हुआ तो जो 20 मिनट का टाइम उसको मिला, 20 मिनट के टाइम में उसने अपना टी, या फिर उसने ब्रश वगैरह करके टी वगैरह अपनी ले ली, ठीक है। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद वो फिर से फॉर्म में आया और उसने 9:40 तक कॉन्टीन्यूअस मोड पे अपने कुछ क्वेश्चंस बनाए, या फिर उसने मैथ्स में कोई टॉपिक या 1-2 DI बनाई, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने ऑनलाइन टेस्ट दिया मे बी, ठीक है। फिर वो अगले घंटे में उस ऑनलाइन टेस्ट को एनालाइज कर रहा है, जो उसने ऑनलाइन टेस्ट दिया वो भी एनालाइज किया, ठीक है। फिर क्या किया कि उसने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और उसने कहा कि भाई अब मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ
और उसके बाद मैं फिर 11:30 से 12:10 तक जो है कुछ रीडिंग या फिर इस पर्पज़ से कुछ यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं जो है अपना आगे का काम देखूँगा, खाना पीना खाने का काम करूँगा और मैं लगभग 4 बजे तक खा पी के आराम करूँगा। फिर मैं उठूँगा, चाय वगैरह लूँगा और फिर 5 बजे से 5:40 तक मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगा। फिर मैं वो कंटिन्यूस रखूँगा 6:30 बजे तक। फिर मैं थोड़ा सा गैप लूँगा 5-10 मिनट का, फिर मैं अपना फिर सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत देर टीवी वगैरह देखूंगा, न्यूज़ चैनल देखूंगा, यूट्यूब पर अपना समय बिताऊंगा आधा 1 घंटे का। उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगा, फिर अपना 1-2 सब्जेक्ट खत्म करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि नोट करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने कितने घंटे अपने दिन में वेस्ट किए, ठीक है। मतलब नियर अबाउट अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं पर 9 से 10 घंटे आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि आपका अभी चल क्या रहा है, आपने कितने घंटे आप दे पा रहे हो, ठीक है। अगर आप इस रूटीन में उन चीज़ों को फिट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना समय पूरे दिन में अपना व्यर्थ निकाला। एक चीज़ का आपको और बता दूँ कि कुछ लोग होंगे जो 1 बजे से लेकर लगभग 4:40 नियर अबाउट 5 बजे तक इस दौरान वो अपना लंच करेंगे और थोड़ी देर उनको निंद्रा बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। मतलब उनको सोना भी है इस दौरान, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 बजे से लेकर नियर अबाउट 3 बजे के बीच में अपना खाएंगे पिएंगे, थोड़ी बहुत देर रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपने पढ़ाई पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास हो पाए तो आप ये सेकेंड वाले को अडॉप्ट करो। यहाँ से आपका फिर भी नियर अबाउट देख लो आप खुद 2 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है। आप अपने आप को किसी भी हालत में, जब आप अगर रात में सोओगे तो आपको ध्यान रखना है कि 6 से 7 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिन में आप नियर अबाउट 2 घंटे दे सकते हो। और यहाँ पर अगर कोई बंदा है कि 1 से 5 तक सो रहा है तो कहीं ना कहीं पर उसको 4 घंटे मिल रहे हैं भाई, ठीक है। तो वो कोशिश ये करे या तो सुबह जल्दी उठ जाए, तब वो ये 4 घंटे रात में 4 घंटे दिन में सो सकता है और रात में उसको 5-6 घंटे मिल जाए, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 8-10 घंटे की नींद अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं हर हालत में मतलब लेट भी उठूंगा लेकिन सोऊंगा भी 10-11 घंटे, तो कहीं ना कहीं पर अपना रूटीन ख़राब करो। अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो आप क्या करो कि 1 बजे से लेकर 2:40 मतलब कि 3 बजे के बीच में अपना आराम भी कर लो, अपना लंच कर लो, उसके बाद अपने रूटीन पे लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और सुबह जो उठने का आपका टाइम होगा वो वही होगा कि लगभग 7 बजे के आसपास उठना है और जो रात में सोना है वो लगभग 12 बजे के आसपास में हमें सो जाना है। तो कहीं ना कहीं पर 6-7 घंटे आपको सोने के लिए पर्याप्त मिल रहे हैं, ठीक है। स्टडी करने के लिए 10 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। दिन में भी 1-2 घंटे रेस्ट का टाइम तो मिल रहा है ना, सोने के अलावा 6-7 घंटे अगर आप सो रहे हो तो दिन में भी तो 1-2 घंटे का टाइम ले रहे हो ना, तो ये चीज़ें वहाँ पर मैनेज हो जाएंगी। अब एक चीज़ बता दूँ कि ये टाइम टेबल आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपने रिवीजन जो किया वो सैटरडे और संडे को आपको करना है। तो आप रिवीजन के लिए अगर आप सैटरडे और संडे को अगर आप यूज़ करो तो 1 महीने की अगर मैं बात करूँ 1 मंथ में, तो ऐसे आपको 4 सैटरडे 4 संडे मिलेंगे। तो मतलब 8 दिन 8 डेज जो आपको मिले, इसमें आपने कितने पोटेंशियल के साथ में काम किया, इसको आप नोट करो कि आपने जनवरी मंथ में कितने दिन आपने रिवीजन किया। आप यहाँ पर मेंशन करना हार्डली कि आपने 4 डेज केवल रिवीजन किया, और बाकी अगर मैं स्टडी करने की बात आई तो आपने कितने दिन अपने इस जो टाइम टेबल को फॉलो किया। आपने 15 दिन किया, आपने 20 दिन किया। देखो ऐसा होगा कि आप अगर मंथ बाय मंथ पर आप इसको मॉनिटर करते जाओगे तो आप ये थोड़े टाइम के बाद में देख पाओगे क्या कुछ सुधार हो रहा है। आप वही तो नहीं कि मतलब मुन्ना जज्बाती बनकर बैठे हो कि भाई मुझे मतलब अपने तरीके से ही रहना है। अगर आप डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हो, कुछ चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये आपको बहुत शानदार तरीके वाले रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी चीज़ों को सेल्फ मॉनिटरिंग भी करनी है, अप्लाई भी अपने ऊपर करना है, तभी तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक आपके मन में और सवाल आएगा कि मतलब कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट लिए देना है, कितने घंटे क्या चीज़ पढ़नी है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये भाई आप हो, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका एवरेज है। आपको अब अपना विवेक यूज़ करना है और आपको अपने हिसाब से जो टाइम है वो एलोकेट करना है अपने वीक एरिया के लिए। मतलब अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो आपको इंग्लिश को ज़्यादा समय देना है और सब्जेक्ट के मुकाबले। फिर अगर आपको क्वांट पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्वांट के लिए टाइम दो। जो भी आपका सब्जेक्ट जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आपको दोस्तों समय देना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनकी हॉबी हो जाती है कि मैथ्स पढ़ते पढ़ते कि यार मैथ्स तो मुझे अब अच्छा लग रहा, ठीक है, इसको दिल से लगा बैठे और जब देखो तब मैथ्स के सवाल लगाने स्टार्ट कर दे रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है, आपके कहीं कहीं पर जो बैंक के एग्ज़ाम देते हैं उसमें कंप्यूटर भी आता है, आपका इंग्लिश भी आता है, ठीक है, इसके अलावा एक आपका मैथ हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपका एम क्या है कि आपको सिलेक्शन लेना, तो जब आपको सिलेक्शन लेना तो सब में आपको थोड़े ठीक ठाक मार्क्स लेकर आने हैं, तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे। अगर आप पूरा टाइम मैथ को ही देते रहोगे दैट मीन्स कि आपको पीएचडी कहीं से कहीं तक किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट में नहीं करनी है। हमारा एम बहुत ही क्लियर है कि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, इसके लिए हमें हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से टाइम देना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर नंबर भी अच्छे ला पाएँ। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनको लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं कि यार इंग्लिश तो मार दूंगा, जीए वाला हो जाएगा, 3-4 महीने 6 महीने कहीं से पढ़ लूँगा, या फिर कंप्यूटर जो है तुक्के लगाकर इजी आएगा या फिर कर लेंगे, तो वो दोस्तों गच्चा खा जाते हैं, वो अपने एम को जल्दी अचीव नहीं कर पाते। आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि इंग्लिश भी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए मैथ्स, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश को कम पढ़ूंगा तो मेरे नंबर भी कम आएंगे, जीए में अगर मैं कम मेहनत करूंगा तो ऑब्वियसली कम नंबर आएंगे। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाकर प्रॉपर टाइम देना है, ओके। तो अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दोस्तों ध्यान रखोगे तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको स्मार्ट फंडा को अप्लाई करना है, ओके। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस स्टडी के अलावा क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़ योगा या डेली एक्सरसाइज, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। आप कहोगे यार ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता है एक स्टूडेंट के बिहेवियर में या फिर स्टूडेंट के एटमॉस्फेयर में। मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं पर जो एक मेंटल प्रेशर होता है, इसको अगर आपको रिलीज़ करना है तो कुछ पल आपको शांति से व्यतीत करने होंगे। आप कुछ मत करो, अगर आप केवल ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही कर रहे हो मॉर्निंग में 20 मिनट, तो कई हद तक आप जो है अपने अंदर की ऑक्सीजन, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हील कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंटल एक्सरसाइज जो है, अपनी आँख बंद कर लो, केवल जो है बाबा रामदेव का एक सिंपल सा योगा नहीं होता है कपालभाति यार, ठीक है, मतलब उस टाइप के सिंपल योगा को फॉलो कर लो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा स्ट्रेस रिलीफ होगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ मतलब बहुत रिलैक्स वाले जो म्यूज़िक होते हैं आप उनको लगा लो, योगा म्यूज़िक काइंड ऑफ यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। उन म्यूज़िक को सुनते हुए अगर आप जो है इस डेली रूटीन के पैटर्न को फॉलो करोगे तो दोस्तों आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आप पेपर देने जब जाना, ठीक है, तो भाई लाइट फूड लेकर जरूर जाना, ओके। लाइट फूड खाकर जाना, लेकर जाना, जैसा भी हो। अब ये नहीं कि आपको वहाँ पर जाकर कच्ची डकार आ रही है, ठीक है, तो भाई वहाँ पर मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप शाही पनीर दम आलू खाकर पेपर देने तो नहीं जाओगे, पेपर देने जाओ लाइट फूड लेकर जाओ, खाकर जाओ। इससे क्या होगा कि आप जब पेपर अटैम्प्ट कर रहोगे तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल डबल तेज चलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार बहुत एक्सपेंस आपको करने पड़ते हैं अपने डेली ब्रेकफास्ट में, ठीक है। अगर मैं आप मुझसे पूछोगे कि क्या आइडियल ब्रेकफास्ट होना चाहिए एक पर्सन का, ठीक है, तो मैं उसके लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई देखो, देसी अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो गर्मी के दिन की अगर मैं बात करूँ तो जो छाछ होता है बस आपके लिए कोल्ड, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप 1 गिलास तो लो छाछ, ठीक है, और 2 पराठे नमक अजवाइन के, ये जो आपको शुद्धि देंगे ना, वो मतलब 2 बजे तक टिकने की पावर जो है वो आपको दे देंगे, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप सिटी वगैरह में रह रहे हो तो एक ब्राउन ब्रेड आती है, वो अच्छी होती है, मैदा फ्री ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड ले लो। पीनट बटर आता है, वो ले लो, इसके साथ में 2-2 ब्रेड खा लो, ठीक है। तो मतलब देखो यार, ये सब चीज़ें एक्सेस के ऊपर है। ऐसा मत फील करना कि मतलब ये चीज़ें कहाँ हैं, बहुत एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जो मिल पाए, ठीक है। मैं प्रेफर इसी को करता हूँ। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको बताया ना कि 1 गिलास छाछ हो गया, ठीक है, हमने कभी एक नींबू पानी का जूस पी लिया, ठीक है, या फिर हमने नारियल का पानी हमें मिल गया, या फिर हम कहें बेल का शरबत मिल गया, ये सब देसी चीज़ें जो है गर्मियों में इनको अडॉप्ट करो, यूज़ करो, ठीक है। तो इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ब्रेड वगैरह या फिर पराठे वगैरह खा के अगर आप मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने जाते हो तो ठीक रहता है, ओके। और
जो है मेन कोर्स को मैं कहना चाहूँगा कि मॉर्निंग में अवॉइड करो। अगर आपका 9 बजे एग्जाम है तो मतलब दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पराठे सब कुछ खाकर पेपर देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा डर लगता है कि यार ट्रैवल करो, सफ़र करो, कहीं पर आपको वॉमिटिंग वगैरह ये चीज़ें ना हो जाए। देखो यार, आप लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, बहुत अच्छे दोस्त भी हो, तो वो सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ जो मैं अपने जीवन में जिनको फॉलो करता हुआ आया हूँ। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं पर आप भी जानते होंगे कि कितनी जो है ग्राउंड रूट लेवल से जुड़ी हुई बातें होती हैं। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा तीसरे पॉइंट में, स्टडी के अलावा आप कुछ बुक रीडिंग या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसी हॉबीज़ अपनी डेवलप कर सकते हो, ये भी आपको बहुत शांति देंगे। तो जो टाइम टेबल बनाया है आपने सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का, ठीक है, उस दौरान ये सारी एक्टिविटीज़ आपको मेज़र करनी है। नहीं कि वो सारा टाइम मैंने आपको पढ़ने के लिए ही बोला है। ठीक है, आप ये कितना टाइम लगेगा यार, योगा 20-25 मिनट करो, अखबार या किताबें पढ़ रहे हो मुश्किल से आधे घंटे कर रहे हो, तो यार ये भी तो आपके पार्ट ऑफ लाइफ है ना, पार्ट ऑफ सक्सेस में ये काम करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो डेली बेसिस पर मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, इनको 1 घंटे दो। ठीक है, और जब वीकेंड्स हो जाएं तो कुछ क्वालिटी डिस्कशन अपने फ्रेंड फैमिली के साथ करो, सैटरडे संडे चिट चैट, थोड़ी बातें करो, फ़ोन वगैरह पर डिस्कशन कर लो, किसी टॉपिक के ऊपर अपनी बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद देंगी। ओके, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मुझे लास्ट तक सुना, और मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम टेबल को देखने के बाद। क्या आप मुझे एक बात और बताना चाहूँगा कि पहली बार जो आपका डेली जो आप करते हो कितने घंटे आपके निकल रहे हो, नीचे कमेंट जरूर करके बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार मेरे स्टूडेंट हैं वो अभी तक क्या कर रहे थे, कितने घंटे निकाल रहे थे, और इसमें वैल्यूज़ डालो और अपने अंदर चेंजेस लाओ। आपने एक चीज़ देखी कि मैंने आपको ये बताया कि आपको 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 3 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, फिर आपने 1 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। ऐसे मैंने कोई बात नहीं की, मैंने आपको मौका दिया कि आप अपने आप को, अपने वीक एरिया को खुद से जज करें, खुद से देखें, जहाँ पर आपके नंबर कम आ रहे हो वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें और अपने आप को सफल बनाएं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी ज़रूर है, लेकिन दोस्तों जीवन के लिए लाभदायक बहुत ज़्यादा है, हानिकारक तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी आपके विचार हो इस वीडियो के बारे में वो आप बेधड़क नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग अपने चैनल को प्यार ज़रूर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी का लाइक वीडियो पर जरूर आना चाहिए, इससे बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। मैंने आपको इतना मोटिवेशन दिया तो आप एक लाइक देकर मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।